नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। आज मेरे साथ जनपद पिथौरागढ़ के डीडी हाट से कांग्रेस के चंचल बोरा जुड़ चुके हैं, जो आज अपनी जीत को किस तरह जश्न में बदल रहे हैं। हालांकि पिथौरागढ़ जनपद में कांग्रेस ने, अगर नगर पालिका की बात करें, तो यहाँ पर अपनी अच्छी लहर उनकी रही, जीत हासिल की। यहाँ पर गिरीश चुफाल डीडी हाट से नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं, तो वहीं धारचूला से भी शशि थापा यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष बनी है। बेरीनाग से भी कांग्रेस का ही अध्यक्ष बना है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज पर चंचल बोरा जी। और इस जीत को कैसे ले रहे हैं आप? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके समस्त दर्शकों का और डीडी हार्ट की संभ्रांत जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक बात है इस जीत की, ये जीत जरूर 35 साल के कुशासन के खिलाफ एक जबरदस्त जीत है। और तमाम उन कार्यकर्ताओं की जो झंडा डंडा लेकर इन 35 सालों तक संघर्ष कर रहे हैं, ये उनकी जीत है। ये डीडी हार्ट के आवाम की जीत है और बहुत खुशी है। बोरा जी, नगर जी। पालिका की बात करें तो नगर पालिका में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, लेकिन आप मेयर की रेस में पीछे कैसे रह गए? क्योंकि पिथौरागढ़ में तो आप तीसरे नंबर में आए। देखिए, क्योंकि कांग्रेस का सिंबल हमारे पास जरूर था नगर निगम पिथौरागढ़ के भीतर, लेकिन तमाम जो पदाधिकारीगण थे, अन्य जो पदाधिकारीगण थे, वो निर्दलीय के साथ थे। और इसलिए हम हम्म। लोग थोड़ा सा चूक गए वहां पर। लेकिन हम्म। अब हम दोबारा से संगठन को मजबूत करेंगे और ज्यादा मजबूती के साथ हम लोग अगला चुनाव लड़ेंगे। ये हम आपसे वादा करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग तीन चार लोग ही थे वहां पिथौरागढ़ पर, जो लोग सब कुछ हम लोगों को देखना पड़ रहा था, क्योंकि आधे से ज्यादा संगठन उनके साथ था। हम्म। अब डीडी हाट की अगर बात करें तो डीडी हाट में यहाँ पर गिरीश चुफाल की जबरदस्त जीत हुई है। तो पहले भी आपको पता है कि K24 न्यूज पर आपका भी बयान आया था, बीजेपी की तरफ से भी बयान आया था। यहाँ चुफाल जी ने उनको एक पैसे के सदस्य नहीं है कहा। आज गिरीश चुफाल कितने पैसे के हो गए हैं डीडी हाट में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमने साफ साफ कह दिया था विधायक जी की नजर में, जब एक 35 साल से काम करने वाले कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं है, तो डीडी हार्ट के आवाम के लिए उनके लिए क्या वैल्यू होगी, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन डीडी हार्ट की जनता ने ये बता दिया है कि भैया, केवल आपकी तानाशाही नहीं चलेगी, जिसे आप खड़ा करेंगे केवल वो नहीं जीतेगा, बल्कि विकास के नाम पर डीडीहाट की आवाम ने वोट किया है। और जिस नगर पालिका को धरातल पर उतारा है, कि आपने उसमें कहा था कि इस नगर पालिका में हुए कामों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा कि आपको मिलेगा, तो आज आपके सामने वो उदाहरण है कि जिस नगर पालिका को धरातल पर उतारने का काम कांग्रेस ने किया है, और उसी का परिणाम रहा है कि डीडीहाट की आवाम ने जो है भारतीय जनता पार्टी को तीसरे स्थान पर और कांग्रेस को पहले स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये जीत अभी हम जीत बहुत बड़ी है, क्योंकि आज तक जिनका डंका बोलता था उनको कोई नहीं हरा सकता कहते थे, जो किशन और विशन एक मंच पर आने के बावजूद कांग्रेस ने उन्हें पूरी तरह से पटखनी दी है। ये जीत हमारे लिए बड़ी है, लेकिन इससे और बड़ी जीत है, जीत का इंतजार आप और डिडिहाट की जनता कर रही है, और वो कांग्रेस के पक्ष में वो जीत होंगी। अभी पंचायत चुनाव है, और पंचायत चुनाव में भी हम लोग अभी से दमखम से अपनी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। गिरीश चुफाल का जो पहला दिन कैसा बीता? क्योंकि पहली बार वो एक कुर्सी में आ चुके हैं और अब वो अध्यक्ष बन चुके हैं। तो क्या अनुभव कर रहे हैं और कैसे लोगों से मिल पा रहे हैं और खुशियां कैसे जाहिर कर पा रहे देखिए, आज तो गणतंत्र दिवस है और लोकतंत्र का एक बड़ा दिवस हम लोगों के सामने है। आज हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया है, और इसी के साथ जब कुर्सी आती है, जब पद आता है, उसके साथ ही जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन हम लोग कैसे करेंगे, कैसे जो हमारे 8 वायदे हैं उन 8 वायदों को धरातल पर उतारेंगे, उसका पूरा रोड मैप अब हम लोग आगे को तैयार करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है, जिन जो जो वायदे हमने किए हैं, वो वायदे धरातल पर हम उतार सकें। इसी उम्मीद के साथ हम लोग एक नया रोड मैप बनाने को तैयार हैं। और रही बात पहले दिन की, खुशी है, और लाजमी है हैं? खुशी होना, क्योंकि 23 दिन का ये चुनाव था। और इस पूरे 23 दिन के चुनाव में हम लोग घर घर, हर एक घर घर पहुंचे हैं। हर लोगों से मैं हमने वायदा किया है, और उन वायदों को धरातल पर उतारने की अब बड़ी जिम्मेदारी है। और बखूबी हम जानते हैं कि जब जीत आती है तो जिम्मेदारियां बढ़ चढ़ कर आती है। उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हम संकल्पित हैं, और इन 5 सालों में तमाम उन वायदों को धरातल पर हम लोग उतारेंगे। चंचल बोरा जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि गिरीश चुफाल कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आधे घंटे के भीतर
भाजपा से कांग्रेस में आ जाना और आधे घंटे के भीतर टिकट मिल जाना और 23 दिन के भीतर इतनी बड़ी जीत, कैसा आनंद आ, उठा रहे हैं या फिर क्या उनका? जी। देखिए, जहाँ तक ये सब जो माया है वो मलेनाथ स्वामी जी की माया है। और वही मलेनाथ स्वामी जी उन्हें कांग्रेस पार्टी की ओर ले आए और उन्हीं मलेनाथ स्वामी जी ने उनको जीत दिलाई है। हम भगवान मलेनाथ स्वामी की जी के चरणों को वंदना करते हैं, और आगे भी भगवान मलेनाथ स्वामी जी मंदिर को लेकर हम लोग भी वहां पर भी हम लोगों को काम करने की जरूरत है, और हम लोग काम करेंगे। और रही बात गिरीश चुफाल जी कैसा दिन रहा, बहुत उत्साहित है। क्योंकि एक व्यक्ति जो 35 सालों से झंडे और डंडे लगाते रहा, जिसको कोई अहमियत नहीं दी गई, आज वो व्यक्ति नगर का पहला प्रमुख, पहला व्यक्ति बन गया है। तो उत्साह तो है। और उत्साह के साथ साथ मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जिम्मेदारियां भी हैं। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन, अ, जीत तो गए हैं, लेकिन अब उन जिम्मेदारियों को धरातल पर उतारने की एक बड़ी चुनौती भी है। जी। चंचल बोरा जी, भाजपा तीसरे नंबर पर रही, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप? भाजपा के 35 साल के कुशासन को बिशन विशेष तौर पर विधायक जी बिशन सिंह चुफाल जी को हम जिम्मेदार ठहराते हैं। और उसके बाद जो उनके साथ दूसरे उनके भतीजे आए, किशन सिंह भंडारी, जिन्होंने पूरे डेडिहाट की आवाम को लड़ाने का काम किया है। जब वो दोनों एक हुए तो उसी दिन मैं आपसे कह भी रहा था इंटरव्यू में, कि आप कह रहे थे किशन विशन एक हो गए हैं, वो विकास का मिशन लेकर चल रहे हैं। तो डेडिहाट की जनता जानती है कि इन दोनों ने 10 साल तक डेडिहाट को गुमराह करने का काम किया है। इसलिए उन्हें तीसरे स्थान पर धकेला गया है। वो दूसरे स्थान तो छोड़िए, तीसरे स्थान पर इसलिए उन्हें धकेला गया है। क्या आपको लगता नहीं कि बीजेपी से चूक हुई? अगर कमला चुफाल को दोबारा रिपीट करते तो शायद कुछ और नतीजे होते। देखिए, ये बीजेपी का अपना आंतरिक मामला है ना। हम्म, हमारे पास, मैं आपसे पहले कह रहा हूं, हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं थी। और हम बखूबी हम्म। जिस आक्रामकता के साथ या जिस रणनीति के तहत हम ये चुनाव लड़े, अगर हमारे साथ दूसरा कैंडिडेट होता तो हम उसके साथ भी उसी तरह से चुनाव लड़ते, और विजय जरूर कांग्रेस की होती। इसकी तो गारंटी थी। नहीं, मुझे कई लोगों ने कहा है और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि डीडी हाट में कांग्रेस नहीं बल्कि ग्रीस की कांग्रेस जीती है। ऐसा डीडी हाट के लोगों का कहना है। इस बात से देखिए, कितने सहमत आप? हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर किसी का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन जहां कांग्रेस हम्म, पार्टी थी वहां संगठन था, और संगठन के तमाम लोग भी थे। जरूर गिरीश चुफाल जी की अपनी एक व्यक्तिगत छवि है, तभी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया। मैंने आपको तब भी बोला था कि 3 4 लोग हमारे पास आए, लेकिन हमने अब सही उम्मीदवार का चयन करना भी हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। जब हम डीडी हार्ट के प्रथम व्यक्ति को चुन रहे हैं, तो हमने गिरीश चुफाल जी का चयन हम्म। किया। और उनकी भी व्यक्तिगत छवि ने जो है उस जीत को जो हमें जीत मिली है, उस जीत में अहम भूमिका उनकी रही है। क्योंकि जब सेनापति जो होगा, जो लीडर होगा, उसमें क्षमता होगी, तभी कार्यकर्ताओं के अंदर भी जोश आता है। और गिरीश चुफाल जी के अंदर वो क्षमता थी, और तमाम कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और उसी का परिणाम रहा। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि किसी एक फैक्टर की वजह से जीत नहीं होती है। कभी भी कोई भी जीत, बड़ी जीत करनी होती है, एक फैक्टर आपको चुनाव नहीं जिता सकता। तमाम फैक्टर मिलकर उस जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए कांग्रेस के तमाम वो कार्यकर्ता जो संघर्ष कर रहे हैं कई सालों से, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, और डिडिहाट की वो आवाम जो परिवर्तन की बार बार ये सोचती थी कि कब होल परिवर्तन, कब होल परिवर्तन, तो उस डिडिहाट की आवाम भी एक बड़ा फैक्टर है जिसने परिवर्तन को सकारात्मक रूप में ग्रहण किया, और कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष पद पर काबिज किया। ये कई लोगों का ये भी कहना है, मुझे कई लोग पर्सनली भी बता रहे हैं, ये पहली बार जो जीत हुई है गिरीश चुफाल की कम बल्कि डीडी हार्ट की बड़ी जीत हुई है और डीडी हार्ट ने सही निर्णय लिया इस बार, जनता का ये कहना है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सही कहा है। गिरीश चुफाल जी ने आपसे ये कहा भी था कि मैं कुर्सी का लालच नहीं है, जनता की सेवा हम्म, करना ही मेरा लालच है। और अब हम बार हम्म, बार ये कह रहे हैं, ये जीत कांग्रेस पार्टी की केवल जीत नहीं है, ये जीत केवल गिरीश चुफाल की जीत नहीं है। ये जीत जो है वो डीडीहाट के कुशासन के खिलाफ की जीत है। और उस कुशासन के खिलाफ जनता हम्म। लामबंद हुई है, और उस जीत को धरातल पर उतारने का काम डीडीहाट की जनता ने किया है। वो उसका श्रेय वाकई में अगर किसी को जाता है तो वो डीडीहाट की जनता को जाता है। डीडी हार्ट की जनता कल तक भ्रमित थी कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो डीडी हार्ट को सही दिशा पर ले जा सके। आपको क्या लगता है कि अब गिरीश चुफाल के आने से गिरीश चुफाल माने कांग्रेस, कांग्रेस माने गिरीश चुफाल, अब ये कहा जा सकता है? देखिए, संगठन से सर्व बड़ा कोई नहीं।
हम सब सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के संगठन के, क्योंकि उसके विचारों को हम लोग मानते हैं और उस विचार पर चलने जो है उस विचार पर चलने का हमारे हम लगातार कोशिश करते हैं उस विचार को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता है, संगठन के हम सिपाही हैं और सिपाही रहेंगे, भले वो गिरीश चुफाल जी हो, भले वो चंचल बोरा हो, चंचल चौहान हो, कोई भी हो, हम सब संगठन के सिपाही हैं, भले ही वो प्रदीप पाल जी हो। जैसे गिरीश चौपाल कुर्सी पर बैठेंगे नगर पालिका के, तो पहला ऐसा कौन सा काम करने की इच्छा जता रहे हैं गिरीश चौपाल इसमें? देखिए, नगर पालिका के भीतर जो जिस दायरे में हम लोग आते हैं उन दायरों पर काम किया जाएगा। दूसरा, हमारा एक मिनी स्टेडियम का जो हम लोग लोगों को नशे से दूर ले जाकर उसको खेल की ओर ले जाए, उस पर हम लोगों का पहला विचार हो रहा है। बाकी अब हम लोग बैठेंगे, नगर पालिका के कर्मचारी बैठेंगे, पार्टी और संगठन बैठेगा और पार्टी संगठन भी अपनी राय रखेगा। बाकी काम फिर नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, जो आपके अधिकारी हैं, उनके साथ बैठ कर गिरीश चुफाल जी बात करेंगे कि किस काम पर सबसे पहले तीव्रता से किया जा सकता है, वो वहां पर होगा। क्योंकि अब संगठन की भूमिका जितनी थी, संगठन ने अपना दायित्व तो निभा लिया है, लेकिन अब पद पर बैठे हुए व्यक्ति और अपनी जो टीम है, प्रशासनिक टीम है, उस टीम के जरिए कौन सा टीम काम धरातल पर तीव्रता से उतर सकता है, वो वहां डिस्कस होगा। जी, K24 न्यूज के माध्यम से गिरीश चौपाल की तरफ से और अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप डीडी हाट की जनता को? मैं डिडिहाट की आवाम को, ये जनता को ये कहना चाहता हूँ, जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ और जिस उम्मीद के साथ आपने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गिरीश चुफाल को जिताया है, उसी उम्मीद, उसी भरोसे के साथ हम आपके साथ इन 5 सालों में रहेंगे और आपके तमाम जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए गिरीश चुफाल और पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। और जो जो वायदे हमने किए हैं, उन वायदों को धरातल पर इन 5 सालों में हम लोग उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। और डिडिहाट की चलते संभ्रांत चलते बुद्धिजीवी जनता, डिडिहाट की संभ्रांत बुद्धिजीवी जनता, मेरी मातृ शक्ति, युवा साथी, बुजुर्गों का हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और आपने जो जो उत्साह दिखाया है, उसके लिए हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। लवी कपलिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहीं न कहीं कड़ी टक्कर दी थी उन्होंने, सेकंड नंबर पर, अब सेकंड पोजीशन पर बिल्कुल, पहुंचे। मैंने आपसे इससे इंटरव्यू में भी कहा था कि हम लोग 6 बूथ जीतेंगे, एक बूथ लवी भाई जीतेंगे, कहा था ना। तो उन 6 बूथों में से जी। 2 बूथ जरूर हम लोग पीछे हुए हैं, लेकिन उसमें बहुत अंतर नहीं है, 10-15 का अंतर है। तो लवी भाई हम्म। ने बहुत अच्छा संघर्ष किया है। लवी भाई भविष्य को लेकर जो है डेडिहाट की राजनीति में एक नया नाम अगर आपको दिखता है तो वो लवी भाई के रूप में दिखता है। उन्होंने संघर्ष किया है और चुनाव में एक जीतता है, एक हारता है, और जीत हमारे साथ है। और लवी भाई, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूं कि वो हारे नहीं है, उन्होंने भी जनता का दिल जीता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां करोड़ों रुपया खर्च कर रही थी, उसके बावजूद भी वो तीसरे नंबर पर आती है। तो डीडीहाट की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। आप देखिए, उन्होंने नाराज नहीं किया, जो डीडीहाट के लिए लड़ता है उसको भी नाराज नहीं किया। और जो 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 पार्टी, कांग्रेस पार्टी डीडीहाट में विकास के आयाम को धरातल पर उतार सकती है, उस पार्टी को भी नाराज नहीं किया। सिर्फ नाराज किसको किया? जो सिर्फ जुमले और झूठ बोलने का काम करती है, उसको डीडीहाट की जनता ने नकारा है। आपको क्या लगता है कि आप जैसे लगातार कह रहे हैं कि 35 वर्षों से बीजेपी ने डीडी हाट को ठगा है, क्या इस बार डीडी हाट की जनता ने भी ठगने का काम किया है बीजेपी को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठगने का काम किया। जिस जिस उम्मीद के भरोसे वो थे कि अगर ये चल गया तो हम चुनाव जीत जाएंगे, और डिडिहाट की जनता ने ये दिखा दिया है कि इन 35 सालों में आपने हमें वोट ठगा है, अब हमारी बारी है आपको ठगने के लिए। तो डिडिहाट की जनता ने जरूर उन्हें ठगा है। और ये ठगना कोई उस रूप में नहीं है, क्योंकि जब बार बार आप छले जा रहे हो, ठगे जा रहे हो, तो जनता का भी बनता है कि एक बार वो भी ठगे, वो भी छले। और जनता ने वो कर दिखाया है। कि 35 साल का हिसाब एक बार में ले लिया? नहीं साहब, 35 साल का हिसाब एक बार में नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। ये शुरुआत अभी ब्लॉक तक अच्छा। जाएगी, पंचायतों में जाएगी, और उसके बाद 2027 विधानसभा तक जाएगी। ये बुरा दौर शुरू हो गया विधायक जी का। जी। तो क्या विधायक जी का डिसीजन सही नहीं निकला इस बार? वो विधायक जी बताएंगे आपको, आप विधायक जी से इंटरव्यू लीजिए, उनसे कहिए कि आपका डिसीजन सही निकला या गलत निकला, वो विधायक जी तय करेंगे, है ना। बिल्कुल। आम कार्यकर्ताओं के लिए रास्ता बंद करना उनको कितना महंगा पड़ा, और 1 रुपए का मेंबर न समझना। आज उसी 1 रुपए के, जो 1 रुपए का भी आपका मेंबर नहीं था, उसी 1 रुपए के मेंबर ने आपको जो है धरातल पर आपके करोड़ों रुपए बिछवा दिए, उसके बावजूद भी आपको जीत हासिल नहीं हुई है। ये डेडी हार्ट की जनता जानती है साहब।
तो ये दिलचस्प बात है, 1 रुपया बड़ा ट्रेंड कर रहा है इस समय, 1 पैसा, 1 रुपया नहीं, 1 पैसा, 1 पैसा डीडी हार्ट में इसमें ट्रेंड कर रहा है। हमारे इंटरव्यू में बोला था। क्या कहेंगे, इस 1 पैसे की कहानी क्या है, और 1 पैसा कितने पर भारी पड़ा? 1 पैसा 1 करोड़ पर भारी पड़ा है साहब। 1 करोड़ पर भारी जी। पड़ा है 1 पैसा। तो अब वो 1 पैसा डीडी हार्ट की जनता के लिए कितने पैसे बनकर सामने आया है, और कैसे जनता की सेवा कर पाएगा? ये 5 साल आप देखते जाइए, 5 साल में नहीं कह रहा हूँ, 1 साल आप देखिए, 1 साल बाद फिर आपके बीच आएंगे हम, 1 साल का अपना विकास कार्यों को लेकर आपके बीच आएंगे, जनता के बीच जाएंगे कि हमारा 1 साल का काम ये है। हमारा एक हम्म। साल का हिसाब देंगे जनता को। जी। तो चलते चलते एक आखिरी सवाल, अब मैं प्रदेश की पूरी अगर निगाह चुनाव की बात करूं तो कांग्रेस की जो मेयर एक भी नहीं बन पाया, 11 के 11 निगम आप फतेह नहीं कर पाए। हालांकि हल्द्वानी का जो ललित जोशी है, हल्द्वानी के मेयर बनने के बड़े करीब माने जा रहे थे, लेकिन वो भी जीत नहीं पाए। इस पर क्या करना चाहेंगे पूरा? देखिए, पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उन उम्मीदवारों वो उम्मीदवार बखूबी और बहुत जो है लड़ाई उन्होंने लड़ी है। चुनाव में एक हारता है एक जीतता है, इस बात का तो तय है। लेकिन हम पूरे नगर निगम के भीतर तमाम लोग, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी ने आत्मसमर्पण कर दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी जिस आक्रामकता के साथ वो जाने जाते हैं, वो तमाम जगहों पर गए और उन जगहों पर उन्होंने पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। हालांकि कुछ जगहों पर जो है भीतरघात हुआ है, इसकी सूचना आ रही है। अब पार्टी कोर कमेटी की बैठक बैठेगी और वो किस तरह से निर्णय लेती है इन तमाम विषयों पर नजर अभी हमारी भी रहेगी। जरूर हम नगर निगम नहीं जीते हैं, लेकिन हम बहुत पीछे भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हम्म, जहां सत्ता सरकार जो है सत्ता में है और तमाम तरह के हथकंडे वो अपनाती है, उसके बावजूद भी हम बहुत पीछे नहीं रहे हैं। नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, उन तमाम जगहों पर हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि ब्लॉक स्तर से लेकर चीजें धीरे धीरे, नगर स्तर से लेकर धीरे धीरे कांग्रेस संगठन जो है वो मजबूत हो रहा है। और बड़े बड़े महानगरों में जहां नगर निगम है, उन जगहों पर भी हम मजबूत हो रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि हम खत्म हो रहे हैं। जो सोच रहे थे कि 2022 में कांग्रेस आज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो देखिए, एक पार्टी और विचार कभी खत्म नहीं होता है। ये अनुरत चलते रहता है, कभी कोई किसी का अप डाउन, कभी किसी का अप डाउन, ये चलता रहता है। लेकिन 2027 ये संकेत है पुष्कर सिंह धामी जी के लिए कि पंचायतों और जो नगर पंचायत और नगर पालिकाएं हैं, उनमें जब कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो 2027 तक हम लोग तमाम संगठन को मजबूत करते हुए अपने पक्ष में उस चुनाव को करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंचल बोरा जी, डीडी हार्ट से आपका जुड़ने के लिए। और ऐसे ही आप यूं ही, जैसे कि आपकी जीत हुई है, मैं उम्मीद और आशा कर सकता हूं कि गिरीश चुफाल जो है डीडी हार्ट को बेहतर बनाएंगी, और एक समृद्ध और एक साफ सुथरी डीडी हार्ट पालिका बनाने के लिए दृढ़ संकल्प, जैसे आप लगातार कह रहे हैं कि गिरीश चुफाल है, हम आशा और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही अपने वादों पर खरे उतरे गिरीश चुफाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी जुड़ने जी, के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।